हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसका ये पार्ट 17 है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 17। इंग्लिश अब तक आपको थोड़ी इजी लगने लगी होगी क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस जो करते हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस को अपनी कंटिन्यू रखिए। आज हम कुछ नया सीखते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैंने तुमसे आने के लिए कहा था? डिड आई आस्क यू टू कम? डिड आई आस्क यू टू कम? जैसे कि आप अपने फ्रेंड से गुस्सा होते हो, वो आपसे मिलने के लिए आता है, तो कहता है ना, यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम फिर भी ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तो आप बोलते हो ना गुस्से में, क्या मैंने तुमसे कहा था आने के लिए? तो आपको इंग्लिश में बोलना है, डिड आई आस्क यू टू कम? डिड आई आस्क यू टू कम? वह तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? हाउ मच इज़ ही पेइंग यू? हाउ मच इज़ ही पेइंग यू? जैसे कि जनरल क्वेश्चन है कि आप कहीं जॉब करते हो, तो लोग आपसे पूछते हैं कि तुम्हें कितना पेमेंट मिल रहा है। तो अगर वो आपसे ये कभी कभी थोड़ा इम्प्रॉपर लैंग्वेज में पूछ लेते हैं कि तुम्हें कितने पैसे दे रहा है वो, तो अगर उन्हें ये पूछना है कि वो तुम्हें कितने पैसे दे रहा है, तो आप उन्हें बताइए कि वो इंग्लिश में ऐसे बोलें, हाउ मच इज़ ही पेइंग यू? हाउ मच इज़ ही पेइंग यू? मुझे फ़ोन दो, गिव मी द फ़ोन। गिव मी द फ़ोन। जैसे कि आपका फ़ोन रिंग कर रहा है और वो चार्ज पे लगा हुआ है, तो आप किसी से घर में जो भी आसपास नज़र आता है, आप उसे बोलते हो ना कि मुझे फ़ोन उठा के दे दो, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे फ़ोन दे दो, तो आप बोलिए गिव मी द फ़ोन। गिव मी द फ़ोन। मैं तुम्हारी तरफ हूँ, आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। अब जब कभी घर में भाई बहन में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो थर्ड मतलब जैसे 3 भाई बहन हो, तो 2 में आपस में झगड़ा हो गया, तो तीसरे से पूछें तुम किसकी तरफ हो, तो वो बोलता है ना कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, या फिर मैं तुम्हारी तरफ हूँ, जिस किसी की साइड होता है, तो उसे क्या बोलना है, आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। तुम्हारा मतलब क्या है इससे? वॉट डू यू मीन बाय दैट? वॉट डू यू मीन बाय दैट? अब जैसे कि किसी ने आपको कोई सजेशन दिया, आपको समझ नहीं आया, तो आप पूछते ना कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? तो अगर आपको ये पूछना है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे, जो बात आपने बोली उस आप क्या कहना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर। जैसे कि कभी कभी आपको अफसोस होता है कि आप अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, या अपने फ्रेंड रिलेटिव कोई भी होता है जिसकी आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप करना चाह रहे हो बट कर नहीं पाए, तो आप बोलते हो कि ना, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया यार, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। तो आप इंग्लिश में बोलिए, आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर, या फिर हिम। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर, और यू कैन से आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हिम। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। इट विल नॉट टेक मच टाइम। जैसे किसी ने आपसे कहा, यार मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो आपने बोला कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल कर देता हूँ, तो वो बोलता है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज़ कर दो। तो अगर उसे ये बोलना है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देन ही और शी कैन से इट विल नॉट टेक मच टाइम। इट विल नॉट टेक मच टाइम। तुम्हारे दोस्त को यहाँ नहीं लाया गया था। योर फ्रेंड वॉज नॉट बॉट हेयर। योर फ्रेंड वॉज नॉट बॉट हेयर। क्या आपको भुगतान नहीं मिला? डिडंट यू गॉट पेड? डिडंट यू गॉट पेड। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लीजिए डीजे का अरेंजमेंट किसी पर्सन ने किया है, और फंक्शन के 2-3 दिन बाद वो इंसान आपके यहाँ आता है, तो आपको ऐसा शायद फील हो कि हो सकता है मैंने इसका पेमेंट अभी ना किया हो, इसलिए आया है इंसान। तो आप उससे पूछते हो ना कि क्या आपको पेमेंट नहीं मिला, क्या आपको भुगतान नहीं मिला है? तो आपको अगर ये पूछना है, तो आप इंग्लिश में पूछिए, डिडंट यू गॉट पेड? डिडंट यू गॉट पेड? हाँ, मुझे भुगतान मिल गया, यस आई गॉट पेड। अब मान लीजिए आपने उसका पेमेंट कर दिया है, तो वो आपसे यही बोलेगा ना कि हाँ मुझे पेमेंट मिल गया है, तो उसे क्या बोलना है, यस आई गॉट पेड। यस आई गॉट पेड। लेकिन मैंने एक और कर चुका दिया, बट आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट। बट आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट। जैसे कि पापा ने आपको पैसे दिए और आपसे बोला कि जाके डीजे वाले को पेमेंट कर दो, जो भी कैटरिंग का देख रहे थे उन्हें पेमेंट कर दो। तो आप गए और आपने सबको पेमेंट कर दिया, बट आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचे, तो आप जो डेकोरेटर था उसे भी पेमेंट कर देते हो। फिर जब आप आते हो, तो आप बताते हो ना पापा को, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैंने एक और कर चुका दिया। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, आई हैड मनी बट आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट। आई पेड ऑफ अनदर डेप्ट। मेरे पास कोई नकदी नहीं है, आई हैव नो कैश ऑन मी। आई हैव नो कैश ऑन मी। अब जैसे सारा पेमेंट आपने कर ही दिया है, तो आपके पास पैसे नहीं बचे, तो आपको बोलना है कि मेरे पास कोई कैश नहीं बचा है, तब आप बोल सकते हैं, आई हैव नो कैश ऑन मी। आई हैव नो कैश ऑन मी। बाहर से मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, ऑन द आउटसाइड आई लुक ग्रेट। ऑन द आउटसाइड आई लुक ग्रेट। क्या आप यही चाहते थे?
इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड, इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड। जैसे कि आपसे मम्मा ने कहा था कि जाके ये सामान ले आओ जाके थोड़ा सा, तो आप लेके आते हो, उसके बाद पूछते हो ना मम्मा क्या यही सामान आपको चाहिए था, आप यही चाह रहे थे, तो आपको बोलना है इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड मॉम, इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड। जब आप ये पूछते हो कि मम्मा इज़ दैट वॉट यू वॉन्टेड, तो मम्मा रिप्लाई करती है ना कि हाँ यही तो है जो मैं चाहता था, तो उन्हें कैसे बोलना है, येस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड, येस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई रूम, आई एम गोइंग टू माई रूम। कौन आ रहा है, हुज़ कमिंग, हुज़ कमिंग। जैसे कि घर में कोई आ रहा होता है और घर में आके पापा बताते हैं कि वो अंकल आ रहे हैं, तो आप पूछते हो ना कि कौन आ रहा है, हुज़ कमिंग। आपको पूछना है इंग्लिश में हुज़ कमिंग। Thanks for watching. I hope that you like the video, and if you like the video, please press the like button, share the video and don't forget to subscribe to the channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।